हेलो दोस्तों, नमस्कार। दो दिलों की एक जान, मेरे बचपन का प्यार। दोस्तों नमस्कार। एक गांव में एक दीपक और माया बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और अब वो दोनों ही 8वीं कक्षा में एक साथ ही पहुंच गए थे। दीपक हमेशा ही माया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और माया भी दीपक का ख्याल रखती थी। हर रोज़ स्कूल में दीपक लिखवाना जरूर लाती थी और मान लो कि दीपक की माया एक दूसरों के बिना एक दिन ही नहीं रह पाते थे। तभी एक दिन माया स्कूल पहुंच गई, मगर आज दीपक स्कूल नहीं आया था। दोस्तों दीपक स्कूल नहीं आया। माया ने उसके घर के पास रहने वाले एक लड़के से पूछा कि दीपक कहाँ रह गया, तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, आज दीपक तो बहुत ही बीमार है और कल तुम दीपक से मिलने भी नहीं गई। वो इतना बरसात में भी बरगद के पेड़ के पास तुम्हारा इंतजार करता रहा था। सुनकर माया की आंखों में आंसू आने लगे और वो अपने बैग उठाकर बिना पूछे ही सीधे दीपक के घर पहुंच गई और उसके पर जाकर दीपक के पास जाकर बैठ गए। तो जैसे ही दीपक को देखा तो वो माया को देखकर अपनी खाट पर बैठ गया। तभी माया ने कहा कि लेट जाओ, दीपक अभी तुम्हारा बीमार हो। तो पूछा दीपक की माँ की आवाज़ आती है तो कि माया बेटी अब तुम आ गई हो ना, अब उसकी सारी बीमारी दूर भाग जाएगी। ये सुनकर माया भी शर्मा जाती है, लेकिन फिर माया दीपक को डांटती है कि कल तुम बरसात में मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। तो दीपक ने धीरे से कहा, माया कल मेरा जन्मदिन था और तुम भी नहीं आनी। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि दीपक तुम्हारी कसम मुझे याद नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आज मैं माँ से कहकर तुम्हारे लिए खीर बनवाऊंगी, तुम चलो हमारे घर। तभी थोड़ी देर में माया और दीपक माया के घर चले जाते हैं और फिर कुछ ही देर में माया की माँ ने दीपक के लिए खीर भी बना दी। तो जैसे ही दीपक और माया खीर खाने लगे वैसे ही माया के पिताजी आ जाते हैं और वो आते हैं कि माया चिल्लाने लगती है और कहते हैं कि माया बेटा, तुमसे कितनी बार कहा कि इन छोटे से लोगों को इससे दूर ही रहा करो। सुनकर माया की माँ कहती है कि चुपचाप रहो जी, ये दोनों एक दोस्तों की तरह और अभी बच्चे हैं। तो तभी माया के पिताजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसे लोगों को यह पहले उंगली पकड़ते हैं और फिर हाथ। इतने में दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी माया उसके हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर उसके पिता माया को थप्पड़ मार देते हैं। अब माया भी अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर वो खूब रोती है। इसके बाद दीपक और माया का प्यार और बढ़ चुका था दोस्तों, और दीपक और माया का प्यार और बढ़ चुका था। अब माया और दीपक बाहर खेतों में भी घूमने लगे थे और अब ये दोनों ही 12वीं पास कर चुके थे। तभी एक दिन दीपक और माया शाम के समय खेत में घूम रहे थे तो दीपक ने और माया ने एक पेड़ के नीचे बैठकर पूछा कि अच्छा माया बताओ कि प्यार में क्या क्या होता है। ये सुनकर माया शर्मा जाती है तो दीपक कहता है कि तुम्हें शर्मा क्यों रही हो। तो माया मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बहुत भोले हो दीपक, और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी दीपक भी माया को पकड़ने लगता है। आखिर में वो दोनों एक खास गट्ठर के ऊपर गिर जाते हैं। अब दीपक माया के ऊपर लौटी हुई तो माया दीपक के नीचे दबा हुआ था। दोस्तों दीपक माया के नीचे दबा हुआ था तो अचानक से ही माया में दीपक के ओंठ घूम लिए। अब क्या था, दीपक तो पहले बार किसी ने चूमा था, तभी वो माया के ओंठ चूसने लगा। लेकिन इन दोनों को एक आदमी ने देख लिया और वो सीधा ही माया के पिताजी के पास चला गया और उन्होंने माया और दीपक के सारी बात बता दी। तभी माया के पिताजी गांव के लोगों को एकजुट करने लगे, लेकिन दीपक और माया तो बस एक राधा कृष्ण की तरह थे। राधा कृष्ण जैसे भगवान कृष्ण और राधा प्यार करते थे उसी तरह प्यार में डूब चुके थे दोस्तों। तभी अचानक बहुत ही जोर से बारिश होने लगी और दीपक माया को अपने खेत में ले गया और खेत में उनका एक टूटा फूटा घर था। तभी वो दोनों वहाँ पर रुक गए और दोनों ही बहुत जोर से ठंड लग रही थी। दोनों लोगों को बहुत जोर से ठंड लग रही थी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो ही गया था और ऊपर से बरसात भी बहुत तेज़ से हो रही थी। तभी दीपक माया को एक जगह बैठाकर उसे घर में एक चिमनी जला देती है
देते हैं। जैसे ही उजाला हुआ दोस्तों, दीपक ने क्या देखा, माया के सारे कपड़े उसके गोरे बदन से बिल्कुल चिपके हुए थे। तो दीपक से रहा नहीं गया, वो माया के बाहों में एक कदम चिपक गया। तभी माया भी उसके प्यार में मदहोश हो गई थी। अब दीपक और माया उस ठंड रात में एक दूसरे को चिपक कर प्यार करने लगे। अब मानो जैसे दो प्यार करने वाले पिछले मिल चुके हों। दोस्तों पिछले मिल चुके हों, लेकिन दीपक और माया को ही नहीं पता था कि माया के पिताजी गांव वालों को लेकर उनको ढूंढ रहे थे। दोनों तो बस बेखर एक दूसरों जी से भरकर प्यार कर रहे थे। दोस्तों एक दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में जैसे ही माया और दीपक वहां से भागते हुए घर जाने लगे, वैसे ही उन्होंने रास्ते में माया के पिताजी और कुछ गांव के लोग मिले गए। तभी अचानक दीपक को माया के पिताजी बहुत मारने लगे। तो दीपक कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो आप। तब माया के पिताजी कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ घूमने की। तभी दीपक कहता है कि मैं बचपन से उससे प्यार करता हूँ और इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। माया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते हुए माया के पिताजी ने अपना दिमाग लगाते हुए दीपक से कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो दीपक अपनी आंखों में आंसू लिए उस पिता से कहता है कि हाँ, मैं माया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों तब माया के पिताजी ने दीपक से बेशर्म होकर कहा दिया कि ठीक है, तुम भी कि अभी पास वाली नदी में कूद जाओ, मगर तुम बच गए तो मैं खुद तुम्हारी शादी अपनी बेटी माया से करा दूंगा। दोस्तों ऐसा कह दिया उसके पिता। इतनी सुनते ही माया ने दीपक का हाथ पकड़ते हुए अपने पिताजी से खूब रोते हुए कहती हैं कि पिताजी दीपक को पकड़ लिए, वो सच में नदी में कूद जाएगा। लेकिन तभी उसके निर्दयी पिता ने माया का हाथ दीपक से अलग कर दिया और तभी नादान दीपक गुस्से में रोते हुए नदी की तरफ भागा देखकर माया भी उसके पीछे भागने लगी और तभी माया के पिताजी और गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे भागने लगे। एक तो बरसात इतनी तेज से ऊपर से नदी का बहता हुआ पानी एकदम दीपक की नदी में बिल्कुल ही पास पहुंच गया। फिर वो माया को एक नज़र दूर से देखकर उस नदी में कूद गया। पीछे से भागते हुए माया खूब रोती हुई दीपक से कहती है कि रुको दीपक, मैं भी आ रही हूँ। ये नहीं कहकर माया भी दीपक के पीछे उस नदी में कूद गया। अफकोर्स दोस्तों, सच्चे प्यार करने वाला ऐसे ही करते हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं वो ऐसा ही होता है। दोस्तों अब माया के पिताजी पछताते हैं, फटक कर रोते हैं, कहने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। दूसरे के बच्चे की जान लेने के चक्कर में मेरी बेटी भी मर गई। दोस्तों बहुत रोते हैं और दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे प्यार करते हैं तो उनको प्यार से जीना चाहिए, उनकी शादी कर देना चाहिए। दोस्तों ये कहकर मिसाल तो क्योंकि सच्चा प्यार किसी का आगे कभी नहीं झुकता है। जैसे दीपक और माया का प्यार, अब उनके प्यार अमर हो चुका था। लेकिन अगर इस दुनिया में सच्चा प्यार कोशिश समझने वाले लोगों को होता है। दोस्तों जो भी समझ लेता है, समझने वाले के लोग होता है, कभी भी नहीं होगा। दोस्तों अगर जो प्यार करता है तो उनके प्यार बंधनों में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को कमेंट कर ज़रूर बताएं।